नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने और आप सबका फार्मेसी सुंदर के इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा एक वीडियो हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो शरीर के सबसे अहम अंग यानी कि लीवर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, वो भी बिना किसी खास लक्षण के। जी हाँ, बात हो रही है हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी क्या होता है, कैसे फैलता है, हेपेटाइटिस सी का इलाज है या नहीं, क्या इससे बचा जा सकता है, इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानेंगे पूरी फार्मासिस्ट नज़र से। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस सी क्या है। हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन है जो एचसीवी यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। ये लीवर पर अटैक करता है और धीरे धीरे लीवर को खराब कर सकता है। कुछ लोगों में एक्यूट इन्फेक्शन होता है यानी कि 6 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्रोनिक इन्फेक्शन बन जाता है जो सालों तक शरीर में रहता है और लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर तक पहुंच सकता है। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है। नॉर्मली संक्रमित खून के संपर्क से आने से हेपेटाइटिस सी फैलता है। तो सबसे कॉमन कारण क्या है इसके बारे में जानते हैं। संक्रमित सुई या इंजेक्शन यानी कि ड्रग यूजर्स पुराने समय के इंजेक्शन यूज करने से नॉर्मली हेपेटाइटिस सी फैलता है। असुरक्षित टैटू या पियर्सिंग की वजह से भी हेपेटाइटिस सी फैलता है। संक्रमित खून चढ़ाने से यानी कि खासकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस होते हैं। डेंटल या सर्जिकल उपकरण अगर अच्छी तरह स्टेरिलाइज न हो, बहुत ही कम मामलों में सेक्सुअल ट्रांसमिशन या मां से बच्चों में ट्रांसमिशन होता है। मिथ बस्टर के बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस सी खाने, हाथ मिलाने, खांसी या छूने से नहीं फैलता। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस सी के लक्षण क्या है यानी कि सिम्टम्स के बारे में। बहुत बार कोई लक्षण नहीं होते। जब लक्षण आते हैं तो आमतौर पर कई लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि थकान, मिचली, भूख कम लगना या पेशाब गाढ़ा होना, पेट में हल्का दर्द महसूस होना, पीलिया, कभी कभी जॉइंटिस, स्किन में खुजली होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस सी की जांच कैसे होती है। नॉर्मली सबसे पहला है एंटी एचसीवी टेस्ट यानी कि शरीर में हेपेटाइटिस सी के वायरस के एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। और दूसरा है एचसीवी आरएनए पीसीआर टेस्ट यानी कि वायरस की मौजूदगी और मात्रा को बताता है। तीसरा है जीनोटाइप टेस्ट, नॉर्मली किस प्रकार का हेपेटाइटिस सी है ये बताने में मदद करता है। और फोर्थ है लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे एलएफटी भी कहा जाता है और फाइब्रोस्कैन या अल्ट्रासाउंड से लीवर की स्थिति जानने के लिए यूज किया जाता है। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस ई के इलाज यानी कि ट्रीटमेंट और दवाइयाँ कौन सी है। खुशखबरी की बात यह है कि हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है और आज की दवाइयाँ बहुत असरदार है। इलाज की अवधि 8 से 12 सप्ताह तक होती है। DAAS यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल सबसे आधुनिक और प्रभावशाली दवाइयाँ हैं। चलिए जानते हैं मुख्य दवाई के बारे में जानते हैं। नॉर्मली ये सिंगल मॉलिक्यूल्स में भी अवेलेबल है और कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं मुख्य दवाई के बारे में। सबसे पहला है सोबिसबोविर जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है और डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और दूसरा है लेडीपेसवीर और उसका कॉम्बिनेशन में आता है सोफोसबोविर और इसका ब्रांड नेम है हेपसीनेट एलपी जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। और थर्ड कॉम्बिनेशन है वेल्पेटेसवीर और सोफोसबुवीर और इसका ब्रांड नेम है वेल्पेनेट जो ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ किया जाता है। और फोर्थ है डेक्लाटेसवीर, वो ये भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। और फिफ्थ कॉम्बिनेशन है ग्लेकैप्रेवीर और उसका कॉम्बिनेशन में आता है पाइब्रेटेसवीर, ये भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। और इसका ब्रांड नेम है मेवेरेट, ये भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। चलिए जानते हैं नोट बाय फार्मासिस्ट के बारे में, यानी कि दवा का जो चुनाव होता है यानी कि मेडिसिन का जो सिलेक्शन होता है वो एचसीवी, जीनोटाइप और लीवर की स्थिति पर निर्भर करता है। पूरा कोर्स को पूरा करना होता है यानी डॉक्टर जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं उसका जो भी टाइम ड्यूरेशन है और जो भी दवाई की मात्रा है उसे पूरा करना होता है। डॉक्टर की सलाह से ही दवाई का कोर्स कंप्लीट करना होता है। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस सी के बचाव और रोकथाम के तरीके कौन से हैं। आज की तारीख में हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी के विपरीत, और इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। चलिए जानते हैं रोकथाम के उपाय कौन से। सबसे पहला है किसी के ब्लड, रेजर, टूथब्रश आदि का इस्तेमाल न करें। टैटू या पियर्सिंग कराते समय साफ सुथरी जगह चुनें। इंजेक्शन, सुई, आईवी ड्रिप हमेशा नई और सैनिटाइज हो। मेडिकल या डेंटल क्लिनिक का चयन सोच समझकर करें। खून चढ़ाने से पहले जांच जरूरी है।
चलिए जानते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के खतरे कौन से हैं। अगर इलाज न किया जाए तो आगे जाकर ये गंभीर समस्या हो सकती है। लीवर सिरोसिस, लीवर फेल्यूर, लीवर कैंसर और यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है। रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड या एएफपी यानी कि ट्यूमर मार्कर भी बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं फार्मासिस्ट की सलाह। ओटीसी यानी ओवर द काउंटर या आयुर्वेदिक दवा से इलाज नहीं होता। दवाओं को अधूरा ना छोड़ें। शराब और हेपेटोटॉक्सिक दवाओं से परहेज करें। दवा लेते समय रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। हेपेटाइटिस सी से ग्रसित व्यक्ति भी सामान्य जीवन जी सकता है, सही इलाज के साथ। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस सी को लेकर सबसे बड़ी बात यही है, ये बीमारी चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आज इसका इलाज संभव है। बस ज़रूरत है समय पर जांच कराने की, सही इलाज लेने की और जागरूक रहने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, उपयोगी लगी तो फार्मेसी सुंदर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और हेल्थ लाइव के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और दूसरों को भी जागरूक करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।